हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एंजॉय। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानना सीख चुके हैं, डिग्री सीख चुके हैं, सब कुछ। अब आज हम उसके आगे सीखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू कब होती है, कब नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। सपोज ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 2, राइट। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। हम इस पॉलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर 0 है, सॉरी जहां जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू 0 रखेंगे। कैसे? p ये x की वैल्यू 0, ये यहां पर 0, 3 मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। अब x³ की वैल्यू 0 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2, ये आ गया। नाउ 3 0 क्यूब मतलब 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0, 3 से 0 में मल्टीप्लाई 0 माइनस 2। अब देखिए 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस 2, तो वैल्यू क्या हो गई? -2। इट मीन्स p0 की वैल्यू आ गई हमारी -2। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -2 एट x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यहां पे p x की वैल्यू 1 है, यहां पर x 1 पुट की, यहां पर 3 इंटू x³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब देखिए वी नो वेरी वेल 1 का क्यूब मीन्स 1 के ऊपर जब भी पावर होती है, चाहे कुछ भी हो, 1 ही रह जाती है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 2। इट मीन्स 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया। इट मीन्स देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से -2 कैंसिल हो गया, बचा 0। इट मीन्स p1 इज इक्वल टू 0। यही हमें फाइंड करना होता है कि कहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 होगी। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px। ये हो गई। इट मीन्स x की जब हम वैल्यू 1 रख रहे हैं तो px की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, तो ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स हम उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या रखें जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। इन दिस केस x की वैल्यू 1 रखी है तो 0 आ गया, और x की वैल्यू 0 रखी थी तो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई कि द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2 एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का।
ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, हर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में यहां पर px इज इक्वल टू ये fx इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखिए px हमको गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर हम एट x इज इक्वल टू 1, हम यहां पर x की वैल्यू 1 रख देते हैं। कैसे, p इस x की जगह 1 5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, ये हो गया। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, सो 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7, ये और ये दोनों पॉजिटिव है, तो 5 प्लस 7 12 हो गया माइनस 3, सो P1 is equals to 12 minus 3 9, this will be the answer। ये वैल्यू हो गई। इट मींस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x is equals to 1 पे क्या आ गई हमारी 9। ओके, सेकंड पार्ट समझते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कहा गया है qy, पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी हो सकता है, qy 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट y इज इक्वल टू 2 पे। इट मींस हर y की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे। दिस विल बी q2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 11, ये हो गया। नाउ 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, सो वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11, ये आ गया। मल्टीप्लाई किया 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, it will become 16 plus under root 11. This is the value of q at t. So वैल्यू आ गई हमारी इसकी 16 प्लस अंडर रूट 11। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो नहीं सकते हैं, या फिर आप इसकी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और इसमें सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में कहा गया है कि pt is equals to 4t to the power 4 plus 5t cube minus t square plus 6 at t is equals to a। अब हमको t is equals to a पे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस t की वैल्यू a हर जगह पुट कर देते हैं, ये रख दी। यहां पर 4a to the power 4 प्लस 5, इस t की वैल्यू a यहां पुट कर दी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, इट विल बिकम 4a टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकते हैं, क्यों? सब डिफरेंट अनलाइक टर्म्स हैं। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा pa की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट t इज इक्वल टू a, ये हो गई होगी। ऐसे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी उसके आगे इंडिकेटेड वैल्यू गिवन है। ओके बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये चेक करना है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x plus 2।
राइट। तो देखिए ये कैसे है, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है px, लेट इसको हम लिख सकते हैं लेट px इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमको ये चेक करना है कि -2 और 2 इसके जीरो हैं या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, पहले हम -2 पे चेक करते हैं। तो p -2, इस x की वैल्यू -2 यहां रखी, यहां पर भी रख देंगे, -2 + 2, ये वैल्यू आ गई 0। यानी कि हमने देखा x की वैल्यू -2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं therefore x इज इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब हम एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो देखिए p x की जगह पे 2 रख दिया, यहां पर भी रख दिया, 2 + 2, सो p2 इज इक्वल टू 4, यहां पर 0 नहीं आया। तो हम कहेंगे therefore x इज इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ x प्लस 2। इट मीन्स ये हम समझ सकते हैं कि x की जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं, अगर उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ x प्लस 2। इट मीन्स x की वो वैल्यू जिसपे 0 आ रही है दैट इज 0 फॉर दैट पॉलिनोमियल। ओके, और जिसपे वैल्यू 0 नहीं आ रही है उसके लिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल पे वैल्यू 4 है एट x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग 0 एंड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या है, हमको अभी तक हमने वेरीफाई किया था कि कोई भी वैल्यू x की उस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं, या वैल्यू है। यहां पे हमको वो वैल्यू निकालनी है कि जिस वैल्यू पे x की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हमको इस पॉलिनोमियल को वैल्यू 0 बनानी है, ठीक है। तो फॉर 0 लेट px इज इक्वल टू 0, हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाना है। तो हमने मान लिया px इज इक्वल टू 0। ओके, अब px की वैल्यू यहाँ पर 2x प्लस 1 है, तो यहां पर हमने रख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर ले गए 0 - 1, ये हो गया। x की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो -1/2, ये हो गया। इट मीन्स हमने x की वो वैल्यू निकाल ली जहां पर अगर हम इसको यहां पे रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहां पे तो पहले हम लिख दें कि x इज इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ px। इट मीन्स अगर हम x की ये वैल्यू रख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। हम चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए वेरीफाई अगर हम करते हैं तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। इट मीन्स p -1/2, x की वैल्यू -1/2 यहां रख दी, यहां पर भी 2 × -1/2 + 1, ये कैंसिल हो गया इससे, -1 + 1 इट विल बिकम 0। देखिए x इज इक्वल टू -1/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसी भी 0 को फाइंड आउट करने का, ठीक है कि नहीं। एक और कॉन्सेप्ट है वेरीफाई करने का, वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर zeros of polynomial this or not। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन का कैसे।
हम मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया। ठीक है, हमको 2 और 0 पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे p 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, इट विल बिकम 0 माइनस 0, तो p0 की वैल्यू 0 आ गई। इट मींस एट x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया। अब बारी चेक करते हैं 2 पर, सो एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स x की वैल्यू 2, p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, इट विल बिकम 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस 4, यहां पर भी वैल्यू 0 आ गई हमारी, इस x की जगह 2 रखा है, तो p2 पे भी 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो ये हमारा वेरिफिकेशन है कि किस किस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है और किस पे नहीं हो रही है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.2। अब बहुत जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 लेके आते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।